सो गाइज अभी आप लोग देख रहे हो टेक्निकल पीटीएस और मैं हूं पिंटू। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पिक्चर लैब का जो नेक्स्ट कोर्स का पार्ट का वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में क्लियर करेंगे फ़ॉन्ट, ठीक है, यानी फ़ॉन्ट टेक्स्ट पे जो हम फ़ॉन्ट चेंज वगैरह करते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो आपको फ़ॉन्ट का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको फ़ॉन्ट के बारे में बहुत कुछ बताएंगे और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे एंड पिक्चर लैब में कैसे ऐड करना है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट के बारे में अगर पूरा रूप से जानना है, विस्तार रूप से जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइज यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम अपने पिक्चर लैब ऐप को ओपन कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने पिक्चर लैब ऐप में जो है ओपन करके, और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर टेक्निकल पीटीएस कुछ इसी तरह से फ़ॉन्ट आपको लिख दिए हैं, ठीक है। क्योंकि और कुछ लिखेंगे नहीं तो फिर है चेंज किसको करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको अगर पिक्चर लैब के कोर्स शुरू से देख रहे हैं तो आपको सब कुछ ये सब लिखने वगैरह सब कुछ आता ही होगा, ठीक है। और सिंपली गाइज फ़ॉन्ट वाला इस ए वाले ऑप्शन पे ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है फ़ॉन्ट पे ही काम करता है। पिछले वीडियो में सब हम आपको बता दिए हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हो तो चेकआउट कर सकते हो, पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा पिक्चर लैब कोर्स का, ठीक है। तो जाके पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो गाइज इसके बाद आपको इसको स्क्रॉल करेंगे और गाइज यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको लास्ट वीडियो में यहाँ पे मार्क के बारे में बताए हुए थे, ठीक है, कि फ़ॉन्ट पे मार्किंग के जो है कैसे किया जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ॉन्ट, ठीक है। तो गाइज हम फ़ॉन्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से। तो वीडियो को जो है अच्छा से देखिए, ठीक है। आपको फ़ॉन्ट के बारे में दूसरा कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। सो गाइज यहाँ पे फ़ॉन्ट पे जैसे ही क्लिक किए तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे आपको 3 ठो ऑप्शन आ जाएगा, फ़ॉन्ट, माई फ़ॉन्ट और रिसेंट, ठीक है। सो गाइज अगर आप लोग न्यू पिक्चर लैब ऐप को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा जानकारी भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पूरा डिटेल्स में बताते हैं। सो गाइस यहाँ पे जैसे हम इस पे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक किए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आप ध्यान नहीं देखते तो ऊपर जो भी फ़ॉन्ट आपको लिखना है, ठीक है, मतलब लिखे होइएगा टेक्स्ट यहाँ पे शो करता है ऊपर, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल पीटीएस यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो शो कर रहा है जिसको भी चेंज करना है तो सिंपली गाइस यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो गाइस यहाँ पे आपको बेसिक फ़ॉन्ट मिल जाता है, ठीक है, मतलब कि जो पिक्चर लैब ऐप में ऐड रहता है। तो इसको सिंपली गाइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे जो है ऊपर मेरा यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, जैसे कि ये सब देख सकते हो। और गाइज यहाँ पे काफ़ी जो है मस्त मस्त भी फ़ॉन्ट है कुछ इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको पोस्टर, देख सकते हैं यहाँ पे पोस्टर लिखा है जिसमें कुछ स्टाइलिश फ़ॉन्ट सब आपको मिल जाता है बट यहाँ पे आपको जो है अच्छा फ़ॉन्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और गाइज इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी फ़ॉन्ट ये सब कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये सब जो है फ़ॉन्ट मिल जाएगा, ठीक है। बट गाइज आपको जो पिक्चर लैब प्ले स्टोर से डाउनलोड किए तो आपके पास इतना ही फ़ॉन्ट रहेगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इससे नीचे नहीं रहेगा। और गाइज यहाँ पे मैंने हिंदी का इसमें ऐसा फ़ॉन्ट ऐड किया हूँ ना कि जो आप बिना यूनिकोड निकले हुए आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। और गाइज ये फ़ॉन्ट जो है आपको इंग्लिश पे भी काम करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश टेक्निकल पीटीएस लिखा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं आपको यहाँ पे इस फ़ॉन्ट में भी ये सब फ़ॉन्ट जो है काम करेगा और हिंदी पे भी काम करेगा, ठीक है। तो पिक्चर लैब का लिंक आपको इस पिक्चर लैब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस पिक्चर लैब में भी आपको मतलब स्टाइलिश अच्छा अच्छा थोड़ा फ़ॉन्ट मिल जाता है। बट ये फ़ॉन्ट बेसिकली जो है गाइज हिंदी फ़ॉन्ट के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ तो इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। और सिंपली गाइज यहाँ पे हम हिंदी में ही टाइपिंग कर देते हैं, मैं अपना नाम पिंटू, सॉरी गाइज यहाँ पे कुछ और टाइपिंग हो गया है। सो गाइज वीडियो को अच्छा से देखिए, काफ़ी यूजफुल है आपके लिए वीडियो। तो सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्मल फ़ॉन्ट में है, पिंटू लिखा हुआ है आपको सामने यहाँ पे शो करा है। सो गाइज इसी प्रकार से यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और सबसे नीचे जाएंगे। और गाइज मैं पहले भी बता दूँ कि इस पिक्चर लैब में है, अदर कोई पिक्चर लैब ऐप में नहीं रहेगा इस ऐप को, ठीक है। तो अगर डाउनलोड नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पे चेंज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड नंबर का फ़ॉन्ट है, जैसे कि आपको जो पसंद है वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आपको इसमें 100 फ़ॉन्ट ऐड मिल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है फ़ॉन्ट काफ़ी मस्त आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं गाइस इसका यूनिकोड नहीं निकाल ले, ठीक है। और यूनिकोड कैसे निकाला जाता है, कौन सा क्या फ़ॉन्ट है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है।
सो गाइज यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक किए तो इस प्रकार से गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारा फ़ॉन्ट मिल जाएगा। तो ये सब फ़ॉन्ट को आप जो है आसानी से यूज कर सकते हैं बिना यूनिकोड निकाले हिंदी में भी, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है एक और ऑप्शन आ जाता है माई फ़ॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे माई फ़ॉन्ट और यहाँ पे रिसेंट, ठीक है। सो गाइज माई फ़ॉन्ट मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड यहाँ पे रिसेंट जान लेते हैं, ठीक है। तो रिसेंट क्या है, रिसेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पे रिसेंट मतलब वही होता है कि जो फ़ॉन्ट आप अभी यूज किए रहिएगा थोड़ा देर पहले, ठीक है, मतलब रिसेंटली फाइल जो जिसको बोला जाता है। सो गाइज यहाँ पे वो फ़ॉन्ट शो करेगा ऊपर, ठीक है। और गाइज यहाँ पे माई फ़ॉन्ट में के जो फ़ॉन्ट यूज किए रहिएगा तो यहाँ पे नीचे में शो करेगा, ठीक है। और जो पिक्चर लैब में का फ़ॉन्ट यूज किया रहेगा तो यहाँ पे ऊपर शो करेगा। सो गाइज यहाँ पे रिसेंटली जान गए और फ़ॉन्ट भी जान गए होंगे, ठीक है। और गाइज यहाँ पे बात आती है माई फ़ॉन्ट, तो चलिए हम यहाँ पे माई फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा अगर आप किसी मतलब भी कभी भी फ़ॉन्ट ऐड नहीं किए हैं तो, ठीक है। सो गाइज माई फ़ॉन्ट यही है कि आप इसमें जो है कोई भी पर्सनल फ़ॉन्ट को इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कहीं से डाउनलोड करके गूगल या फिर यूट्यूब मतलब कहीं से भी डाउनलोड करके आप इसमें पर्सनल फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसमें काफ़ी सारा जो है फ़ॉन्ट ऐड किया हूँ और सब पर टेक्निकल पीटीएस जो है लिखा है, आप सबका अपना ही चैनल देख सकते हैं। सो गाइस इस तरह से आपको फ़ॉन्ट को ऐड कैसे करना है और फ़ॉन्ट क्या है ये सब कुछ आपको समझाएंगे, तो वीडियो को बस बने रहिएगा। सो गाइस यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट में गाइस यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमको कौन सा फ़ॉन्ट चाहिए, कितने नंबर का फ़ॉन्ट चाहिए, क्योंकि मेरे सभी फ़ॉन्ट पर टेक्निकल पीटीएस से लिखा रहता है। तो आप नंबर से यहाँ पे सर्च कर सकते हो, फिर जो भी नाम है यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको दो ठो यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टी जैसे बना हुआ है और एक फोल्डर और प्लस जैसे बना हुआ है, मतलब कि दोनों में प्लस जैसे बना हुआ है, ठीक है। सो गाइस ये क्या है, सो गाइस इसी ऑप्शन के द्वारा हम इसमें फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करते हैं, मतलब फ़ॉन्ट को लाते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे जो टी जैसा बना हुआ है और इस पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पे प्लस का आइकन है। सो गाइज टी वाले ऑप्शन पे जैसे कि एक टेक्स्ट को ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। और जैसे कि गाइज यहाँ पे हम फोल्डर बहुत मतलब एक फोल्डर रखे हैं और उसके अंदर जो है बहुत सारा जो हम फ़ॉन्ट को रखे हैं। तो इस मतलब कि इस वाले लास्ट वाले ऑप्शन यानी फोल्डर पे जो प्लस बना हुआ है इस पर क्लिक करके हम इसमें जो है फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हैं। सो ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसके दोनों ऑप्शन द्वारा क्या होता है। फर्स्ट में जो है मतलब एक फ़ॉन्ट को ऐड करने के लिए होता है और जो है फोल्डर मतलब एक फोल्डर में आप बहुत सारा फ़ॉन्ट ऐड किए हो रखे हो तो उस फोल्डर के एकदम में सभी फ़ॉन्ट को ऐड कर सकते हो इस ऑप्शन के द्वारा, ठीक है। जैसे कि मतलब कि जैसे कि ये जो है एक फोल्डर है, ठीक है, और यहाँ पे दो दो चार एक 5 फ़ॉन्ट था, ठीक है। तो ये देख सकते एक ही साथ आ चुका है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आपको स्टोरेज मतलब कि आपको यहाँ पे फाइल का नेम भी शो करेगा कि कौन सा फोल्डर में था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। सो गाइज इसके बाद हम यहाँ से बैक आते हैं और अपने फाइल मैनेजर को गाइज यहाँ पे ओपन करके दिखाते हैं कि फ़ॉन्ट क्या है, ठीक है। सो गाइज अगर आप न्यू है तो आप सबको मुझे पता है कि आप सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हिंदी फ़ॉन्ट लिखने और जो इसका यूनिकोड निकालने, ठीक है। तो इस समय आपको जो है बहुत सारा जो है प्रॉब्लम होता है। सो गाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि हिंदी फ़ॉन्ट कैसे ऐड वगैरह कर सकते हैं, कैसे उसका यूनिकोड कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। सो गाइज यहाँ से आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पे मैं जिस फ़ॉन्ट को रखा हूँ जिस फोल्डर में उस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लिया, देख सकते हैं गाइज यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं एम्स फ़ॉन्ट है, इंग्लिश फ़ॉन्ट है और यहाँ पे कुरुतिदेव फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पे दुनिया में बहुत टाइप का फ़ॉन्ट रहता है, ठीक है। जैसे कि लाइक आप आकृति देव, कोरियोग्राफी फ़ॉन्ट, मतलब ये सब फ़ॉन्ट आप सुने होइएगा, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको हर एक फ़ॉन्ट का जो है अलग अलग यूनिकोड निकालना पड़ता है यानी लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सब कुछ बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट में जानते हैं कि गाइस यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे भाई का फ़ॉन्ट समझ में नहीं आता कि फ़ॉन्ट क्या है, तो मैं उसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश फ़ॉन्ट है, एम्स फ़ॉन्ट को आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइस फ़ॉन्ट का यहाँ पे जो नाम कुछ भी रहता है, ठीक है, मतलब जो भी फ़ॉन्ट का नाम है यहाँ पे लिखा रहेगा। बट गाइस हर एक फ़ॉन्ट के लास्ट में .tdf लिखा रहता है, ठीक है। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे .tdf है, तो ये मेरा सभी फ़ॉन्ट है और मैंने एक फ़ोल्डर बना करके इसमें रखा हूँ, ठीक है।
तो अगर चाहता हूँ कि सभी मतलब फ़ॉन्ट जो है एकदम ऐड हो जाता है, पिक्चर लैब में जाएंगे, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, माई फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे गाइज, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइज उस फोल्डर को मतलब कि हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और गाइज ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पे हम एम्स फ़ॉन्ट देख रहे थे जो यहाँ पे सबसे लास्ट में दिखा रहे थे, इस पर क्लिक करेंगे। और गाइज यहाँ पे ऐड डायरेक्टली का देख सकते हैं नीचे का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइज देख सकते हैं मेरे पास जो भी फ़ॉन्ट था, फ़ॉन्ट सभी यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब चाहे तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ, बट इसका यूज हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। तो गाइज मेरे यहाँ पे समझाने का यही मकसद है कि फ़ॉन्ट अगर आपके फाइल में है तो वायरस की तरह ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपको .tdf लिखा रहता है हर एक फ़ॉन्ट के लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस टाइप से आप फ़ॉन्ट को पहचान सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे आप यूट्यूब पे जब भी डाउनलोड करेंगे तो आपको जी फाइल में रहता है, देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जीप फाइल, यहाँ पे .g फाइल। तो गाइज यहाँ पे जी फाइल क्यों हम लोग बना कर देते हैं, क्योंकि एक एक फ़ॉन्ट हम लोग दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जी फाइल बना के देते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भाई बोलते हैं कि जी फाइल जो है मुझसे ओपन नहीं होता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हर एक जी फाइल में कोई कोई जो है पासवर्ड लगा कर रखता है, जैसे कि मैं भी पासवर्ड लगाता हूं, बाकी सब में नहीं, किसी किसी में भी पासवर्ड लगाता हूँ, किसी किसी में नहीं भी लगाता हूँ, ठीक है। तो आप जिस भी वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि उसमें पासवर्ड क्या लगा हुआ है। और जी फाइल ओपन नहीं करने आता है तो प्ले स्टोर से रार ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर जी फाइल कैसे ओपन करें आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो। सो गाइज इसको जैसे कि हम ओपन करते हैं जी फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज आपको एक्सट्रैक्ट हियर का यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसमें कोई सा भी पासवर्ड नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे फाइल ओपन हो चुका है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे स्टाइलिश इंग्लिश फ़ॉन्ट डॉट जीप है, तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, ये कोई काम का मेरे नहीं है, ठीक है। और जो मेरा मेन काम का यहाँ पे ओपन हो चुका है और ये जो है फोल्डर बन चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम ओपन करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा देख सकते हैं फ़ॉन्ट मिल जाएगा। और हर एक फ़ॉन्ट के नीचे .tdf लगा रहता है, ठीक है, जो कि फ़ॉन्ट का एक्सटेंशन नेम रहता है। जैसे कि गाइज यहाँ पे हर एक चीज़ का मतलब नेम रहता है, ठीक है। जैसे कि गाइज किसी फोटो को देखते हुए, जैसे कि गाइज यहाँ पे हम आपको पिक्चर लैब ऐप सॉरी गाइज यहाँ पे पिक्चर लैब को खोल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि गाइज यहाँ पे आपको जेपीजी, ठीक है, जैसे कि इसको .jpg है एक्सटेंशन नेम। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो इसका एक्सटेंशन नेम है .png, ठीक है। तो इस तरह से हर एक चीज़ का एक्सटेंशन नेम रहता है पहचानने के लिए। बट गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसी तरह आपको फ़ॉन्ट का जो है लास्ट में TDF लिखा रहता है, ठीक है, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट को पहचान सकते हो, ठीक है। और जो जी फाइल है, जी फाइल को इस तरह से ओपन करके आप जो है एक्सट्रैक्ट फाइल को कर सकते हो। सो गाइज यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ से मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे माई फ़ॉन्ट पे तो देख सकते हैं इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट ऐड किया हूँ, कोलियोग्राफी, ठीक है। तो गाइज हर एक फ़ॉन्ट जो भी आप फ़ॉन्ट निकाल रहे हो तो गाइज मेरे चैनल पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा हिंदी फ़ॉन्ट का, ठीक है। अगर बहुत सारा फ़ॉन्ट आपको चाहिए तो हिंदी फ़ॉन्ट मतलब प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और हर एक फ़ॉन्ट में बताते हैं कि कैसे ऐड करना है और जो है कैसे उसका यूनिकोड निकालना है। हालांकि जैसे कि गाइज हम यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे एम्स फ़ॉन्ट मैंने ऐड किया हूँ, ठीक है। तो उसके लिए गाइज यहाँ पे इंडियन फ़ॉन्ट कन्वर्टर एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, प्ले स्टोर से। और गाइज इसको हम ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइज आप अगर फ़ॉन्ट डाउनलोड करके और उसको ओपन करते हो तो आपको हर एक फ़ॉन्ट का यूनिकोड निकालना रहता है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट को इस ऐप के द्वारा यूनिकोड निकाल सकते हैं। जैसे कि श्री देव है, कृति देव है, देख सकते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट का नाम लिखा है। और गाइज यहाँ पे तीसरे नंबर पे एम्स इंडियन फ़ॉन्ट है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। और गाइज आपको जो भी कुछ टाइपिंग करना रहता है फर्स्ट में ऊपर कर देना, जैसे कि मैं अपना नाम लिख करके दिखा रहा हूँ, पिंटू लिख दिया। और गाइज यहाँ पे हम उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यूनिकोड देख सकते हैं बीच में जो पट्टी जैसे, इस पर क्लिक कर देंगे और नीचे देख सकते हैं आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे कॉपी का बटन, इस पर क्लिक करके कॉपी कर लिए, ठीक है। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे पिक्चर ऐप में आएंगे, ठीक है। और इसको हम फिर से डिलीट करते हैं और गाइज यहाँ से हम न्यू टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम उस कोड को यहाँ पे होल्ड क्लिक करके और पेस्ट कर देंगे तो देख सकते हैं मेरा जो कोड है नाम का यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे जो है कोड इसमें शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कॉपी करने के बाद कुछ इस तरह से कुछ हो मतलब कि रहेगा, इंग्लिश में ही रहेगा। सो गाइज इसके बाद हम फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है।
फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में चले गए और यहाँ पे माई फ़ॉन्ट देख सकते हैं, यहाँ पे है तो माई फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और गाइज यहाँ पे नीचे देख सकते हैं बहुत सारा फ़ॉन्ट है। तो जो भी फ़ॉन्ट मतलब कोलेग्राफी फ़ॉन्ट है तो देख सकते हैं यहाँ पे कोलेग्राफी में मेरा नाम आ चुका है। तो गाइज यूनिकोड का मतलब यही है कि मतलब हर एक फ़ॉन्ट का आप अलग अलग यूनिकोड निकालना रहता है, अलग अलग यूनिकोड होता है, ठीक है। तो आप एक ही चाहिएगा कि एक ही फ़ॉन्ट, जैसे कि गाइज यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि जैसे कि फ़ॉन्ट पे क्लिक किया माई फ़ॉन्ट, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक मेरा एम्स फ़ॉन्ट है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज ये सब ये एम्स फ़ॉन्ट बहुत है, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ तक मैंने एम्स फ़ॉन्ट, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको आकृति देव का मेरे में फ़ॉन्ट ऐड है। तो ये फ़ॉन्ट देख सकते हैं गाइज यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं कुछ कुछ और लिखा गया, देख सकते हैं मेरा नाम नहीं है। और गाइज यहाँ पे क्योंकि गाइज यहाँ पे मैं बता दूँ क्योंकि मैं ये जो फ़ॉन्ट है एम्स फ़ॉन्ट का यूनिकोड निकाले हैं, ठीक है। तो अदर फ़ॉन्ट में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो उसमें मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये एम्स फ़ॉन्ट है या आकृति दो का फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे भाई का कमेंट आता है कि भाई आप जो है फ़ॉन्ट में लिख रहे हैं कुछ और लिखा रहा है कुछ और। तो यहाँ पे आपको ध्यान में पहले पहचाना होगा कि फ़ॉन्ट कौन सा फ़ॉन्ट है, कौन सा फ़ॉन्ट हम डाउनलोड कर रहे हैं और इसका यूनिकोड कैसे निकाला जाता है, ये पता रहेगा तो आपको जो है कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। सो गाइस यहाँ पे माई फ़ॉन्ट पे क्लिक किए और देख सकते हैं यहाँ पे एम्स में जैसे ही क्लिक किए तो देख सकते हैं ये जो है काम कर रहा है धकाधक। तो इस प्रकार से आप जो है काम कर सकते हैं, तो ठीक है। तो गाइज यहाँ पे माई फ़ॉन्ट के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बस गाइज और कुछ नहीं है, बस यही है। सो गाइज आई होप कि गाइज ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू दोस्त है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे की ऑप्शन में कि आगे के ऑप्शन क्या है और इसको कैसे यूज करना है। तो गाइज अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।